नमस्कार एंड वेलकम यू टू वर्ल्ड अफेयर्स। मैं हूं प्रशांत धवन। नाउ रिसेंटली ईरान ने दुनिया को एक बड़ी वार्निंग दी है जिसका इम्पैक्ट ना सिर्फ यूरोप को, इंडिया को भी देखना पड़ सकता है, साथ ही साथ यूएस, चाइना को भी। नाउ यहाँ पे आप देख पाएंगे आर्टिकल, ईरान ने वार्निंग ये दी है कि ये मेडिटेरेनियन सी को क्लोज कर देंगे गाजा वॉर की वजह से। इस पर दुनिया भर में आर्टिकल्स पब्लिश हो रहे हैं। लोग चिंतित है कि ईरान ऐसा क्या करेगा कि इतना इंपॉर्टेंट ग्लोबल शिपिंग रूट जिसका फायदा इंडिया को भी मिलता है, चाइना को, यूएसए को, ऐसे एरिया को, मेडिटेरेनियन को ये बिल्कुल क्लोज कैसे कर देंगे। अब देखो, वैसे अगर मैं आपको मैप में दिखाऊं ना, मेडिटेरेनियन सी के आसपास भी ना ईरान आता नहीं है। इसलिए वैसे जब इनिशियली ये न्यूज़ सामने आई थी ना, तो कई लोगों ने ये भी यहाँ पे क्वेश्चन पूछा कि ईरान कह तो रहा है कि ये ब्लॉक कर देंगे मेडिटेरेनियन को, मगर ये करेंगे कैसे। क्योंकि यहाँ पे आप देख पाएंगे ये है आपके सामने ईरान और ये है मेडिटेरेनियन सी। इसी सी के जरिए इंडिया इंपोर्ट और एक्सपोर्ट करता है यूरोप को। एक्चुअली पूरा यूरोप का जो मेजॉरिटी जो इनका इंपोर्ट एक्सपोर्ट है 60 to 70% ये इसी सी से गुजरता है। यूरोप को अगर ट्रेड करना है अफ्रीका से तो मेडिटेरेनियन से ये करेंगे। यूरोप को अगर ट्रेड करना है चाइना से तो भी यहीं से ही होगा। यूएसए से करना है तब भी आप देखोगे शिप पहले यहां से निकलेगी, उसके बाद स्ट्रेट ऑफ जिब्राल्टर को क्रॉस करके अटलांटिक ओशन को पार करके जाएगी यूएसए में। और आप ये भी नोट करोगे कि ईरान का ज्योग्राफिकली कोई भी कनेक्शन नहीं है विद द मेडिटेरेनियन। कोई इनका बंदरगाह यहाँ पर नहीं है, डायरेक्ट एक्सेस ईरान को मिलता नहीं है। तो जब ये न्यूज सामने आई कि ईरान ब्लॉक कर देगा, क्लोज कर देगा इस सी को, तो लोगों ने इनिशियली ये अज्यूम किया कि मे बी ईरान लगातार ड्रोन भेजेगा, मिसाइल से आक्रमण करेगा और इंश्योर करेगा कि यहाँ पे कोई भी बिजनेस ना हो पाए, मेडिटेरेनियन बिल्कुल क्लोज हो जाए। और ये ईरान क्यों करना चाहता है? ईरान का ये मानना है कि दुनिया गाजा के इशू को लेकर इतनी सीरियसनेस नहीं दिखा रही जितनी दिखानी चाहिए। यहाँ पे आप देख पाओगे मेन ईरान का जो रीजन है ना ये थ्रेट करने का, वो यही है कि गाजा पे जो अटैक है इजराइल के, ये इमीडिएटली रुक जाए। तो इनका आप कह लीजिए स्ट्रेटेजी यहाँ पर कुछ ऐसी है कि ये ग्लोबल शिपिंग लेन्स को ब्लॉक कर देंगे। उसके बाद इंडिया समेत यूरोप, यूएसए सब के सब इजराइल को कहेंगे कि अब तो चलिए गाजा पे जो अपना ऑपरेशन है या तो बंद कर लो या फिर इसको बहुत ज्यादा टोन डाउन कर दो, क्योंकि ईरान ग्लोबल इकोनॉमी को नुकसान पहुंचा रहा है ना। अब अगला क्वेश्चन यहाँ पे आपका ये आएगा कि क्या ईरान जेन्युइनली ऐसा करेगा? ये तो एक बात तो होती है कि आप थ्रेट कर दो, क्या जेन्युइनली ऐसा करेंगे? देखिए, रिसेंटली ईरान के जो एक्शंस हैं वो सब देख कर ना हम ईरान की इस वार्निंग को लाइटली नहीं ले सकते। रिसेंटली आपको पता होगा कि एक टैंकर था, एक बेसिकली कार्गो शिप थी, इसे एक ड्रोन अटैक किया गया। इस टॉपिक पर मैंने एक वीडियो भी करी थी अपलोड। तो रिसेंटली यूएस मिलिट्री ने अपनी तरफ से ये कहा है कि ये जो अटैक है ये ईरान ने ही किया था। और आप कह लीजिए इससे यूएस डायरेक्टली इंडिया को कह रहा है कि ईरान एक बहुत ही बड़ा हेडेक बन चुका है पूरे रीजन के लिए, क्योंकि ये अपने जियोपॉलिटिकल गोल्स को कंप्लीट करने के लिए ना अब ग्लोबल ट्रेड को नुकसान पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं। अब अगला क्वेश्चन यहाँ पे आपका यह आएगा कि ठीक है, मगर इंडिया पर कितना बड़ा इंपैक्ट आएगा अगर मान लीजिए हाइपोथेटिकली स्पीकिंग ईरान कैसे भी करके मेडिटेरेनियन के ट्रेड में बाधा डाल देता है या फिर कहीं ना कहीं जो भी कार्गो शिप्स हैं इनको डरा देता है बॉम्बिंग करके या फिर ड्रोन अटैक करके, तो इंडिया पे इसका क्या इंपैक्ट होगा? देखिए, भारत के जो लार्जेस्ट ट्रेडिंग पार्टनर्स है ना, यूजुअली जब हम गूगल करते हैं इंडियाज लार्जेस्ट ट्रेडिंग पार्टनर, तो अगर हम कंट्री स्पेसिफिक डेटा देखें तो ऑब्वियसली उसमें यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका टॉप पे होगा। मगर आप एक अगर ग्लोबल ब्लॉक को देखो, फॉर एग्जांपल यूरोपियन यूनियन एक रीजनल ब्लॉक है, तो उस केस में ना यूरोपियन यूनियन और आसियान देश आपको पता होगा, यहाँ पे फिलीपींस, म्यांमार, सिंगापुर, इंडोनेशिया, वियतनाम, थाईलैंड, ये सब जो कंट्रीज हैं, ये 10 देश हैं, इनको हम आसियान देश कहते हैं। तो आसियान कंट्रीज के बाद सबसे ज्यादा जो हमारा ट्रेड है आज के समय वो यूरोपियन यूनियन के साथ है। $131 बिलियन का ट्रेड। और ये ट्रेड इंडिया के लिए इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि इंडिया ज्यादा एक्सपोर्ट करता है यहाँ पर। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है। नहीं तो ज्यादातर आप देखोगे चाहे सऊदी अरेबिया, यूएई, चाइना, इवन आसियान देशों में आप देख लो, हम वहां से खरीदते ज्यादा हैं, बेचते कम है। यूरोपियन यूनियन और यूएसए के साथ हमारा ट्रेड सरप्लस है। तो ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है इंडिया के लिए कि जो मेडिटेरेनियन सी है ये ओपन रहे और यहाँ पे ईरान कुछ प्रॉब्लम ना खड़ी कर दे, क्योंकि इससे डायरेक्टली इंडिया के ट्रेड को भी नुकसान पहुंच सकता है। नाउ अब अगला क्वेश्चन आपका ये होगा कि इजराइल और हमास की वॉर तो लंबे समय से चल रही है, ऐसा क्या इजराइल कर सकता है जिससे ईरान ये बड़ा एक्शन ट्रिगर कर ले? देखिए, ना सिर्फ ईरान, रशिया भी इजराइल को ओपनली वार्निंग दे चुका है कि अगर इजराइल ने हमास की सुरंगों में सी वाटर अगर रिलीज कर दिया ना
तो उसके बाद तो बड़ी प्रॉब्लम हो जाएगी, ये मैं आपको बता दूं। जी हाँ, रशिया और ईरान दोनों वार्निंग दे चुके हैं इसराइल को कि ये मत कर देना। ना यहाँ पे मैं आपको बता दूं, गाजा पट्टी में ना अंडरग्राउंड जितनी ही गाजा पट्टी ऊपर से है, ऑलमोस्ट उतनी ही कॉम्प्लेक्स ये आज के समय नीचे बन चुकी है, क्योंकि हमास ने ओवर द ईयर्स एक बहुत ही बड़ा नेटवर्क बिल्ड कर रखा है सुरंगों का। तो रिसेंटली इसराइल ने यह कहा कि इस प्रॉब्लम का एक ही सोल्यूशन है कि मेडिटेरेनियन से ही, देखो बात घूम फिर के इसी सी की आती है, मेडिटेरेनियन से ही ये लोग समुद्र का पानी उठाएंगे और इसको पंप इन कर देंगे इन सुरंगों के अंदर। जो भी आतंकवादी हैं, जो भी यहाँ पे प्रॉब्लम कर रहे हैं इसराइल के लिए, सब के सब डूब के मारे जाएंगे। यूएन ऑलरेडी कह चुका है कि ये अलाउड नहीं है, ये जेनोसाइड होगा एज पर यूएन। तो देखना होगा कि इसराइल इवेंचुअली यहाँ पर करता क्या है। लगता नहीं है कि इसराइल रुकने वाला है, और जैसी न्यूज सामने आएगी कि हमास की टनल्स में पानी गिर दिया जा चुका है और बहुत से लोग मारे गए हैं, उसके बाद आप देखोगे कि रशिया का एक बहुत स्ट्रॉन्ग रिएक्शन आएगा। ईरान भी हो सकता है कि मेडिटेरेनियन में कुछ बॉम्बिंग करे, ड्रोन से कुछ आक्रमण करे। ये भी हो सकता है कि जिस तरीके से ईरान सपोर्ट करता है हूती रिबल्स को, हिजबुल्लाह को, ये लोग मेडिटेरेनियन में ना प्रॉब्लम्स खड़ी करने के लिए एक ग्रुप खड़ा कर दे, जिसका मेन काम यही है कि मेडिटेरेनियन में जो कार्गो शिप्स हैं उनको आए दिन बॉम्ब करना, उनको हरास करना। तो देखिए, ग्लोबल ट्रेड के लिए ये न्यूज़ बहुत ज़्यादा ख़राब है। उम्मीद मेरी यही है कि इजराइल और हमास की वॉर में इवेंचुअली एक सीज फायर आ जाए और ग्लोबल इकोनॉमी जो अभी भी धीरे धीरे उभर रही है कोविड के इम्पैक्ट से, स्लो डाउन के इम्पैक्ट से, उसको ये बड़ा झटका ना लगे। और फाइनली यहाँ पे मैं आपसे एक क्वेश्चन भी करूंगा जिसका आंसर आप सब लोग करोगे कमेंट सेक्शन में। क्वेश्चन यहाँ पर ये है कि टर्की देश, अभी आपने वर्ल्ड में प्रॉपरली देखा, ऑब्जर्व किया, तो जो टर्की कंट्री है ये इनमें से किन दो सीज के बीच में लोकेटेड है? ब्लैक सी कैस्पियन सी, ब्लैक सी मेडिटेरेनियन सी, गल्फ ऑफ सुएज मेडिटेरेनियन सी, या फिर गल्फ ऑफ अकाबा एंड द डेड सी? कमेंट सेक्शन में करिए उत्तर। सही आंसर मैं नहीं दूंगा, जो लोग सही आंसर करेंगे कोशिश करूंगा कि उनकी कमेंट को मैं हार दे दूं ताकि बाकी लोग समझ पाएं कि सही उत्तर क्या है। और अनअकैडमी के देखिए ऑफर चल रहे हैं आज के समय। ये जो ऑफर्स हैं इनको आप यूज कर सकते हैं टू गेट डिस्काउंट। तो कमेंट सेक्शन में लिंक आपको मिल जाएंगे, आप यहाँ पर कोर्स ओपन करके यू कैन यूज द कोड PD10 और आपको डिस्काउंट मिल जाएगा। और जो सेल्स टाइम टू टाइम आती रहती है इनका भी आप लाभ उठा पाएंगे। So this is the end of the video. Thanks for listening, and as always, may the gods watch over you.